उसने कुछ डरावना देखा। ऊपर एक अज्ञात जीव लटक रहा था। उसने एक बेघर आदमी की गर्दन मरोड़ दी। यह देख छोटी मी डर गई। वह पागलों की तरह भागी। भागते हुए वह भूमिगत गोदाम में पहुंच गई। अब वह कोई जोखिम नहीं उठा सकती थी। वह रोशनी की ओर दौड़ी। उसे डर था कि जीव उसे पकड़ न ले। अब रोशनी पूरी तरह से खराब हो गई और छोटी मी दिशाहीन होकर रह गई। कोई और विकल्प न देखकर वह एक कोने में छिप गई और टॉर्च बंद कर दी। जब उसने देखा तो वह अज्ञात जीव उसके सामने था और डर के मारे वह बेहोश हो गई। होश में आने पर उसने खुद को पानी की जेल में पाया। जल्द ही एक भयानक मानवाकार जीव उसके सामने आ गया। वह पहले एक साधारण व्यक्ति था जिसे समाज ने ठुकरा दिया था। सीवर में रहने के कारण उसका शरीर बदल गया और वह एक भयानक जीव बन गया। इस अंधेरे पानी की जेल में उसने कई लोगों को कैद कर रखा था और वह उन्हें बाहर निकाल कर खाता था। रोज वह जांचता था कि वे जीवित हैं या नहीं, क्योंकि जीवित होने का मतलब था ताजा मांस। वह चूहों के बीच डाल देता था ताकि वे खा सकें। जीव के जाने के बाद छोटी मी ने चारों ओर देखा। उसने देखा कि सामने वाला आदमी जीवित है। उसने उससे मदद मांगी। बातचीत में छोटी मी को पता चला कि पानी की जेल का निचला हिस्सा जुड़ा है। उसने देखा कि जीव ने गलती से दरवाजा खुला छोड़ा था। अब अगर वह निचले हिस्से से तैर सके तो भाग सकती थी। वह भाग सकती थी। उसने काले आदमी को इशारा किया, लेकिन उसने कहा कि वह तैरना नहीं जानता। छोटी मी ने गहरी सांस ली, फिर पानी में डुबकी लगाई। तभी जीव वापस आ गया। काले आदमी ने आंखें बंद कर ली। उसने मृत होने का नाटक किया। इससे जीव का ध्यान भटक गया। उसने सोचा कि शिकार मर चुका है। जब जीव ने उसे जांचा तब तक छोटी मी वह भाग निकली थी। उसने चुपचाप ऊंची एड़ी के जूते उठाए, फिर जीव की आंख में जोर से घोंप दिया। दर्द में छटपटाते जीव से काले आदमी को बाहर निकाला। दोनों रोशनी की ओर दौड़ पड़े। वे काफी देर भागते रहे। आखिरकार एक अजीब कमरे में पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गए।